सबसे पहले जैसे ही आपने होश संभाला, आप बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, समझदार हो गए, उसके बाद आपको क्या जानने की आवश्यकता पड़ी? अच्छा बताओ, आजकल कुछ लोग कहते हैं हम धार्मिक नहीं, हमारा धर्म से कोई लेना देना नहीं। अच्छा बताओ, जीवन में, आपके जीवन में धर्म होना जरूरी है या नहीं? फटाफट उत्तर देना है आपको। आपके जीवन में धर्म होना जरूरी है या नहीं? जोर से। जरूरी है। अच्छा, कितना जरूरी है धर्म? अच्छा, धर्म जरूरी है, बताओ धर्म क्या चीज है, क्या है, कहां जरूरत पड़ती है आपके जीवन में? धर्म की कहां जरूरत पड़ी, जरा बताओ। पूरे जीवन में धर्म की जरूरत पड़ती है, क्या आप उसे हमें बता पाएंगे, समझा पाएंगे? बताओ, जीवन में धर्म की जरूरत कहां कहां पड़ती है और धर्म कितने बारीकी से आपके अंदर समाया है। आज मैं धर्म को पूरा प्रकट करके दिखाऊंगा आपको। धर्म क्या है, कितनी जरूरत है। आप ये मान के चलो कि शरीर को जितनी जरूरत ऑक्सीजन की है, शरीर को जितनी जरूरत जल की है, भोजन की है, उतनी ही जरूरत जीवन में धर्म की है। अब आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको सिद्ध करके अभी बताऊंगा। पहले मेरी हर बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखो जी, बातें बहुत कठिन होती हैं समझने में, पर हम समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। और आप ये मत समझिएगा कह रहे महाराज जी तो कथा नहीं सुना रहे हैं। यही कथा है, धर्म का बोध हो जाना ही सबसे बड़ी कथा है। एक राजा थे, एक रानी थे। क्या ये कथा सुनना है आपको, या धर्म को गहराई से जानना है? राजा रानी वाली कहोगे तो राजा रानी वाली सुना दूंगा, पर धर्म की बातें जब गहराई से, जो आज तक आपने नहीं सुना, नहीं जाना, आप वो जानने के इच्छुक हो तो मैं आपको वो जनाने की कोशिश करूंगा। राजा रानी की कहानियां तो दादी भी सुना देती है। ये भागवत जी का गहरा रहस्य है। आप ये मत सोचिए कि मैं भागवत जी से कहीं बाहर से बात कर रहा हूं, नहीं। ये सारी चीजें ग्रंथों में लिखी हैं, लेकिन चूंकि कठिन है समझने में, समझाने में, तो लोग इसे समझना नहीं चाहते और समझाना नहीं चाहते। छूट जाती हैं ये चीजें, और इतनी छूट गई कि ना इसके श्रोता बचे ना इसके वक्ता बचे इन बातों की। इसलिए मैं आपको वो बातें समझाऊं जो आपके लिए हितकर हैं और बहुत गहरी है। जब आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि वाह, हमने तो ये चीज कभी सोची ही नहीं, हमने तो इसके बारे में कभी ध्यान, हमारा मन गया ही नहीं, हमने कभी इस तरफ सोचा नहीं। आप जिस तरफ नहीं सोचते उस तरफ सोचने के लिए आपको कथा मजबूर करेगी। तो तैयार हैं, रेडी हैं? एक भी शब्द ना छूटे, इसकी तैयारी करके बैठो। मैं आपको बताता हूं कि धर्म कितना गहरा है और धर्म की जीवन में कहां कहां, कब कब जरूरत पड़ती है। लोग कहते हैं कि मैं धर्म को नहीं जानता, मैं धर्म से दूर रहता हूं। ना, इस संसार में धर्म से कोई दूर रह ही नहीं सकता। यदि आप ये बातें कर रहे हैं तो आप जरूर अज्ञानी हैं। धर्म क्या है, अब इसे समझते हैं। चलो बताओ, देखो धर्म कितना गहरे से आपको बांध के रखा हुआ है धर्म ने, लेकिन आपने कभी विचार नहीं किया। आज विचार करेंगे आप लोग और धर्म को थोड़ा सा जानेंगे। धर्म को जानने के लिए तो बहुत समय चाहिए, और बड़े बड़े ज्ञानी नहीं जान पाए कि धर्म क्या है, फिर भी थोड़ा सा जान पाओ तो पर्याप्त है। सुनो, कुछ सवाल रहेंगे मेरे, उत्तर आपको देना है। जो बात आप अपने पति से करती हैं, जो बात आप अपनी पत्नी से करते हैं, क्या वही बात आप अपनी मां से कर सकते हैं? उत्तर दीजिए। जो बात आप अपनी पत्नी से करते हैं और अपने पति से करते हैं, क्या वो बातें आप अपनी बहन से कर सकते हैं? जोर से। नहीं, बस ये समझाओ अब आप हमें
कि जो बात आप अपनी पत्नी से कह सकते हैं वो आप अपनी बहन से क्यों नहीं कह सकते, और नहीं कह सकते तो नहीं कहने के लिए आपको रोका किसने है। आप जो बात अपनी पत्नी से कह सकते हैं वो बात अपनी बहन से क्यों नहीं कह सकते, जो बात आप अपने पति से कह सकते हैं वो बात आप अपने भाई से क्यों नहीं कह सकते, किसने रोका है? बस इस प्रश्न का उत्तर दो। आपको किसने रोका है? जो बात आप अपने पति से कहती हैं वो अपने भाई से कह दें, किसने रोका है? जोर से, किसने रोका है? कौन है रोकने वाला? जोर से, कौन है? हाँ, ये जो रोकने वाला है, ब्रेक लगाने वाला है कि पत्नी से क्या कहना है और बहन से क्या कहना है, ये जो बहन और पत्नी के बीच में जो फर्क पैदा कर रहा है, इसी फर्क का नाम धर्म है। जिस दिन आपके अंदर वो फर्क मर जाएगा, जिस दिन वो आपके अंदर धर्म मर जाएगा, उस दिन एक भाई अपनी बहन को बहन ना समझकर उसके साथ दुराचार करेगा। जब तक दुराचार नहीं कर रहा है तो केवल इसलिए कि उसको धर्म ने रोक रखा है। हाँ या ना? ये है धर्म।